दोस्तों, हम सभी ने स्वर्ग, नर्क, पाताल आदि से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां और सच्ची घटनाओं से जुड़ी बहुत सारी बातें सुनी हैं, लेकिन इनमें कितनी वास्तविकता थी ये पुख्ता प्रमाण के साथ आज तक कोई भी नहीं बता सका है। लेकिन आज हम वास्तविकता में आपके सामने नर्क तक पहुंचने के उस रास्ते को उजागर करने वाले हैं जिसको लेकर पुख्ता प्रमाण भी मिल चुके हैं। चौंकिए मत, बल्कि ये बात 16 आने सच है। तो क्या है और कहाँ है नर्क तक पहुँचने का ये द्वार? आज के इस वीडियो में हम लोग आपको उसी सुप्रसिद्ध हेल्स गेट की सच्चाई बताने वाले हैं। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं इतिहास के एक और खौफनाक वीडियो को। दोस्तों, ये घटना है रूस की, जिसके चर्चे वैसे भी आजकल हर जगह सुनाई दे रहे हैं। ये बात है सन 1970 की, जब रूस के वैज्ञानिकों ने मौजूदा सरकार से परमिशन लेकर कुछ अजीबोगरीब तरह के काम करने की शुरुआत की। दरअसल रूस के वैज्ञानिक धरती के अंतिम छोर को खोजना चाह रहे थे और इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने रूस के एक शहर में सबसे पहले 20 मंजिला इमारत बनवाई, जिसमें लगभग 3000 लोग रह सकते थे। इतनी बड़ी इमारत का निर्माण इसलिए करवाया गया था क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों की संख्या हजारों में थी और ये लंबा प्रोजेक्ट 1 या 2 साल नहीं बल्कि कई सालों तक चलने वाला था। इसलिए सबसे पहले वहाँ पर काम करने वाले लोगों के रहने का इंतजाम किया गया और फिर वहाँ पर गहरी खुदाई करनी शुरू कर दी गई। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि इन वैज्ञानिकों का मकसद आखिर था क्या। दोस्तों, ये वैज्ञानिकों की टीम दरअसल धरती के छोर तक पहुँचना चाहती थी और ये जानना चाहती थी कि आखिर धरती के छोर तक जाने के लिए इंसानों को क्या क्या कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी। इस गड्ढे की खुदाई की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि जब तक धरती का अंतिम छोर मिल नहीं जाता तब तक इस गड्ढे की खुदाई होती रहेगी। इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए टॉप क्लास के इंजीनियर, वैज्ञानिक और वर्कर्स को लगाया गया था और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरे 10 साल तक ये काम यूं ही निरंतर चलता रहा। इस वक्त तक धरती के अंदर काफी गहरा गड्ढा हो चुका था और खुदाई अभी भी बंद नहीं हुई थी। लगभग 13 साल के समय के बाद धरती के अंदर 12 किलोमीटर तक की खुदाई हो चुकी थी, लेकिन देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि काम अभी भी 1% भी पूरा हुआ हो। दरअसल उस समय सभी लोगों के बीच में ऐसी प्रचलित कथाएं थी कि धरती के अंदर अंतिम छोर के बाद नर्क है और कहीं न कहीं वैज्ञानिकों के मन में भी इस बात को लेकर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या वाकई धरती के अंदर कोई और दुनिया भी मौजूद है, जिसके परिणाम स्वरूप 13 सालों से लगातार खुदाई जारी रखी गई। एक टाइम ऐसा आया जब बाहर खड़े किसी भी व्यक्ति को अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वैज्ञानिक इस बात का रिस्क भी नहीं लेना चाहते थे कि वो अंदर जाकर हर एक चीज का मुआयना कर सके और इसलिए वैज्ञानिकों ने अंदर की वास्तविकता को जानने के लिए ड्रिल मशीन के एक सिरे पर एक माइक को लगा दिया और केवल इस ड्रिल मशीन को ऑपरेट करने के लिए ही कई एक्सपर्ट इंजीनियर्स को भी लगाया गया था। अब इस प्रोजेक्ट में एक बात का भय और भी सता रहा था और वो ये कि कहीं इस गड्ढे से वास्तव में अगर नर्क तक का दरवाजा खुल गया तो शैतान भी बाहर आ सकते हैं और फिर उसका अंजाम क्या होगा ये हर कोई अच्छी तरह से जानता था। आज की तरह पहले के लोग इतनी नास्तिकता से भरे नहीं रहते थे और इसी कारण सबके जहन में ये कसमकस अभी भी जारी थी। इस प्रोजेक्ट पर चल रहा काम सन 1983 में कुछ समय के लिए रोक दिया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय धरती के अंदर का तापमान 400 डिग्री से भी ज्यादा का हो जाने के कारण जिस ड्रिल मशीन से खुदाई की जा रही थी उसका तापमान 815 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का हो चुका था, जो इस हद तक पहुँच चुका था कि अगर अभी भी ड्रिल मशीन को काम में लाया जाता तो वो वहाँ पर अंदर ही पिघल जाती और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य वहीं पर व्यर्थ हो जाता। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ड्रिल मशीन में एक माइक भी लगा दिया गया था ताकि अंदर की होने वाली हर एक हलचल को सुना जा सके और ऐसा करना सार्थक भी सिद्ध हुआ, क्योंकि ड्रिल मशीन ने जैसे ही 12 किलोमीटर से आगे की खुदाई शुरू की तो वैसे ही वैज्ञानिकों को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी, जिन्हें लेकर वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्हें सुनने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी संख्या में लोग एक साथ चीख रहे हो, चिल्ला रहे हों और कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। हालांकि ये स्पष्ट सुनाई नहीं दिया कि वो लोग क्या कह रहे थे, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता था कि ये आवाजें हजारों लोगों की संख्या में थी। ये आवाजें इतनी भयानक थी कि इस प्रोजेक्ट के चीफ सहित कई वैज्ञानिकों को ये डर सताने लगा कि कहीं उन्होंने धरती पर इतनी गहरी खुदाई करके कोई गलती तो नहीं कर दी है और वो ये सोचने लगे कि अगर वास्तव में धरती के नीचे नर्क है तो अनजाने में ही कहीं उन्होंने शैतानों के बाहर आने का रास्ता तो नहीं खोल दिया है और अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तो क्या पूरी धरती तबाह हो जाएगी। इस तरह की अफवाहें लोगों के बीच आग की तरह फैल रही थी और उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में मीडिया भी अहम भूमिका निभा रहा था। अब तो ऐसा लग रहा था कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य केवल नर्क और शैतान तक ही सीमित रह गया था और लोगों में इस तरह के भय को देखते हुए फाइनली इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। इस तरह साल 1970 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और साल 1983 में इसे बंद कर दिया गया। लेकिन इस तरह की जिज्ञासा अगर एक बार मन में आ जाए तो जल्दी से ये शांत नहीं होती है और शायद इसलिए ही 1 साल के विराम के बाद साल 1984 में फिर से यहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया गया। 1983 में जब इस प्रोजेक्ट को बंद किया गया था तो ड्रिल मशीन को गड्ढे के अंदर ही इसलिए छोड़ दिया गया था ताकि जब दोबारा इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए तो खुदाई दोबारा से न करनी पड़े। लेकिन 1984 में जब इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की टीम दोबारा वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि ड्रिल मशीन उस गड्ढे के अंदर ही फंस गई थी। ड्रिल मशीन के अंदर ही फंसने के कारण वैज्ञानिकों की इतने सालों की मेहनत बेकार हो गई और फिर दोबारा से 1984 में उसी गड्ढे के बगल से गड्ढे की खुदाई करना शुरू की गई, जहां साल 1989 तक फिर से गहरा गड्ढा खोदा जा चुका था। आपको बता दें कि इतने कम समय में इतना गहरा गड्ढा खोदने की वजह से ये गड्ढा अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका
था। रूसी वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की मेहनत से 5-6 साल में ही 13 किलोमीटर का गड्ढा खोदा जा चुका था, जिसके कारण इस काम के लिए दुनिया भर में रूस की प्रशंसा की जाने लगी और रूस भी अपनी सफलता का जश्न मना रहा था। लेकिन अब बारी थी इस गड्ढे से निकलने वाली चट्टानों और बाकी चीजों पर रिसर्च करने की, जिसके लिए रूस की गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया से काबिल वैज्ञानिकों को बुलाकर एक मीटिंग की और उन चीजों पर रिसर्च करने के लिए कहा। आदेश का पालन किया गया, जिसके बाद फिर उस गड्ढे से निकलने वाली चीजों पर शोध के दौरान जो बातें निकलकर सामने आई वो सभी को हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि उस गड्ढे से ड्रिल मशीन के द्वारा निकाली गई चट्टानें लगभग 2 बिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी थी। और तो और उन चट्टानों पर जो तत्व पाए गए थे वो तत्व किसी भी जीव की मृत्यु के बाद उत्पन्न होते हैं। यानी उन तत्वों के मिलने का साफ मतलब था कि जब ये चट्टान 200 करोड़ साल पुरानी है तो इसका मतलब हमारी धरती पर जीवों की उत्पत्ति भी 200 करोड़ साल पहले ही हो चुकी थी, जो एवोल्यूशन थ्योरी के बिल्कुल ही विपरीत की बात थी। खुदाई के दौरान जो लिक्विड और कीचड़ उस गड्ढे से बाहर आ रहा था उसमें भी भारी मात्रा में हाइड्रोजन मिला हुआ था, जो उबलता हुआ धरती से बाहर आ रहा था। लेकिन जो बेहद अप्रत्याशित चीज उस गड्ढे से मिली थी वो थी खुदाई में 9 किलोमीटर बाद मिलने वाले हीरे। जी हाँ, उस गड्ढे में 9 किलोमीटर की खुदाई के बाद वैज्ञानिकों की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसमें से हीरे निकलने लगे थे और ये हीरे बिल्कुल ही असली और प्योर थे, जिनकी कीमत करोड़ों और अरबों में थी। इसके बाद वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि शायद आगे जाकर उन्हें गहराई में सोने की चट्टानें भी मिल सकती है, पर वैज्ञानिक लालच के इस मामले में नाउम्मीद ही रहे। लेकिन फिर भी इस गड्ढे में हीरे और सोने से भी ज्यादा खास मिलने वाली चीज थी लूनर चट्टानें। आपको बता दें कि ये वही लूनर रॉक्स थी जिससे हमारा चांद बना हुआ है, जिससे इस बात की पुष्टि पूरी तरह से हो गई थी कि चांद का निर्माण पृथ्वी से ही हुआ था, या यूं कहें कि चांद सच में कभी पृथ्वी का ही भाग था और शायद किसी बड़े उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण चांद पृथ्वी से अलग हो गया था। ये थ्योरी भी इसी खोज के साथ सच साबित हो चुकी थी। हालांकि साल 1989 में इस प्रोजेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। प्रोजेक्ट बंद होने के बाद भी लोगों के बीच में इस तरह की बातें हो रही थी कि आखिर 13 किलोमीटर के आगे खुदाई क्यों नहीं की गई। इस बात के कई अनुमानित कारण थे, जिसमें से पहला तो ये था कि धरती के अंदर का तापमान बहुत ज्यादा होने के कारण ड्रिल मशीन पिघलनी शुरू हो गई थी, जिसके कारण अगर और आगे तक खुदाई की जाती तो मशीन अंदर ही टूट जाती। और इसके अलावा दूसरा कारण ये भी था कि वैज्ञानिकों का इस गड्ढे की खुदाई को लेकर जो उद्देश्य था वो अब पूरा हो चुका था। इसके अलावा रूस की गवर्नमेंट का जरूरत से ज्यादा पैसा भी इस प्रोजेक्ट में खर्च हो चुका था, जबकि उस समय सोवियत संघ संघर्ष भी अपनी चरम पर था और इन्हीं सब बातों को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को वहीं पर बंद करना ठीक समझा गया। वैसे दोस्तों, पुराणों में तो बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या धरती के नीचे वास्तविकता में कोई ऐसी रहस्यमयी नगरी छुपी हो सकती है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।